वे केवल शंकराचार्य ही नहीं थे, क्रांतिकारी नेता भी थे। 99 की उम्र पूरी करने के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए थे। 3 सितंबर को ही तो मनाया था अपना जन्मदिन, 99वां। 100 साल पूरे करने वाले थे, तब तक गोलोक बासी हो गए। मुलायम सिंह यादव ने कभी उन्हें कराया था गिरफ्तार और अखिलेश ने जाकर माफी मांगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका थी। ऐसे थे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उन्होंने अंतिम सांस लिया है लगभग 5 बजे। शंकराचार्य की पीठ, देश में 4 पीठें हैं शंकराचार्य की, और यह धर्म संस्थापना था। यह धर्म के संस्थापना के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मानव धर्म को उत्कृष्ट सोपान तक ले जाने के लिए शंकराचार्य की पीठों को स्थापित किया आदि शंकराचार्य ने। दोस्तों, यह थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। आज नहीं रहे। बताते हैं इनके बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था स्वामी जी का, और जब महात्मा गांधी 9 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। पहले की जो शिक्षा होती थी वह मधुकरी संत कुछ होते थे, विद्यार्थी होते थे, 5 परिवारों में मांगते थे और जो मिल जाता था उसी से दोनों टाइम खाते थे। ऐसे था। गुरुकुलों की स्थापना थी। आज जैसे गुरुकुल, आज जैसे विद्यालय नहीं थे, और जाकर के वहाँ पढ़ते थे, भिक्षाटन करते थे, फिर पढ़ाई करते थे, सेवा करते थे। उन्हीं संतों में से एक थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। हम बताते चले इनके बारे में। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में घर छोड़ा, पढ़ाई इसी तरह से किया, और करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट की उपाधि जिसे दी गई थी, करपात्री, यानी हाथ में जो आ जाता था उसी से खा करके, उसी को ग्रहण करके अपना चलता था। ऐसे थे करपात्री, धर्म सम्राट की जिन्हें उपाधि दी गई थी। यह संत सभी क्रांतिकारी थे। मुलायम सिंह ने इन्हें क्यों अरेस्ट कराया और फिर यह जेल कब कब गए? इन्होंने लोहा नहीं माना। इन्होंने कहा कि राम मंदिर को हम आरएसएस और विहिप का कार्यालय नहीं बनने देंगे। यह तय करेंगे धर्म समाज, संत समाज के लोग। समय समय पर प्रतिरोध करते रहे, और श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकारों में से एक थे जो आंदोलन चला अथवा जो मुकदमेबाजी हुई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, आप जिन्हें देख रहे हैं, कल इनका अंतिम संस्कार होगा, समाधि दी जाएगी। दोस्तों, बताते चलें, इनके प्रतिनिधि शिष्य जिसे हमारी कई बार बात हुई है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से कई वीडियो हमने किया है उनके साथ। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने अंतिम सांस लिया है। हृदय रोग से पीड़ित थे, भारी शरीर भी थी। मुलायम सिंह यादव, 1990 का दिन मुझे स्मरण है, जब यह जा रहे थे शिलान्यास करने कि हम राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसी समय मुलायम सिंह यादव ने इन्हें आजमगढ़ में अरेस्ट कराया था। बाद में जमानत पर छूटे। यह जब 19 साल के थे तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट छड़ा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बापू का यह अंतिम आंदोलन था जो लोगों के कण-कण में, जो लोगों के हृदय में रच बस गया था। जिस गांधी ने कभी कहा था कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो हमारा अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, उसी गांधी ने, जिस गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया था। समय बदला, परिस्थितियां बदली, आंदोलन करते करते गांधी उस मुकाम पर पहुंच गए थे, उस तापमान पर, जब उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने यह अंतिम आंदोलन का सूत्रपात किया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन या तो इस देश को आज़ाद करा करके रहेगा या आपके गांधी को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देगा।
ऐसा उनका कहना था और पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। कई ज़िले पहले ही आज़ाद हो गए, जिसमें पूर्वांचल का बलिया था, गाजीपुर था। यहाँ हमने दिखाया था कि किस प्रकार चित्तू पांडे को बलिया में बना दिया गया था डीएम, जो पढ़े लिखे नहीं थे, और एक व्यक्ति को बना दिया गया था बलिया का एसपी। डीएम बलिया और डीएम एसपी जो अंग्रेज़ थे, उनको कान पकड़ करके बाहर कर दिया गया कि बेटा चलो इसी तरह से निकल जाओ यहाँ से, अब हमारा डीएम रहेगा। ऐसे चला। गाजीपुर भी आज़ाद हो गया था। यहाँ डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में 8 लोग शहीद हुए। और सादात थाने का मैंने पिछले दिनों दिखाया था, गाजीपुर का सादात थाना, जो वहाँ के दरोगा और 2 सिपाहियों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके थाने में खदेड़ा और अलगू यादव की हत्या कर दी गई थी। दरोगा ने गोली मार दिया, गुस्साई भीड़ ने उन तीनों को फूंक दिया, जिनकी मजार आज भी वहीं पर है। दोस्तों, विषय पर आता हूँ। स्वामी जी उस आंदोलन में भी कूद गए महात्मा गांधी जी के साथ। 19 वर्ष की अवस्था में मध्य प्रदेश तथा वाराणसी की जेलों में उन्हें 15 महीने तक जेलों में निरुद्ध किया गया, उन्हें सजा दी गई। ऐसा था। स्वामी जी ऐसे क्रांतिकारी थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। स्वामी जी को मैंने देखा था, प्रणाम किया था, उनका वीडियो करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। आज हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे क्रांतिकारी संघर्षशील संत के चरणों में विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ संत का काम केवल माला जपना नहीं है, ओम नमो नारायण और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह करना नहीं है। संत का काम क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। जितनी बड़ी संहिता राजनेताओं की है, उससे बड़ी संहिता, उससे बड़ी शुचिता और उससे बड़ा आदर्श हमारे संत समाज का है, जो चाहें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत से संत कर भी रहे हैं, उनके हम अनुयायी हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं, उनके सामने हम मत्था टेकते हैं। लेकिन जो केवल राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही, उनके सामने तो भैया कभी नहीं जाना है, कभी वो आदर्श नहीं हो सकते। ऐसे ही आदर्श में से एक थे। बहुत बार इनके मामले विवादित हुए, बहुत सी चीज़ों से हम सरोकार नहीं रख सकते हैं। जैसे साईं बाबा को इन्होंने कहा कि साईं मुस्लिम समाज से थे, मांस खाते थे और साईं कभी पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। ये सब तमाम चीज़ें हैं। चलिए, आज के दिन बस इतना ही। विनम्र श्रद्धांजलि परम पूज्य स्वामी पूज्य शंकराचार्य जी को विनम्र भाव से आप सभी को सादर नमस्कार।